जय हिंद, शुभ प्रभात आप सबको। तो कल हमने बात की थी 5 हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल हेल्थ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट? सी, वी नीड अ बैलेंस्ड लाइफ, मच बैलेंस लाइफ। हम एक ही चीज़ के पीछे भाग जाते हैं। पैसा है तो पैसे ही कमाना है, बस कुछ और देखते नहीं है। हेल्थ है, बस लोग जिम ही लगा रहे हैं, एक्सरसाइज ही कर रहे हैं एंड फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ह्यूमन माइंड एक चीज़ को पकड़ता है, उसके पीछे ही पड़ जाता है। बट वी नीड अ बैलेंस इन लाइफ। लाइफ इज़ इन प्रेजेंट, फ्यूचर में नहीं। बहुत से लोग फ्यूचर का ड्रीम्स देखते हैं, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, राइट, यहाँ घर होगा, ये गाड़ी होगी, वो फ्यूचर में होगा, जब होगा सो होगा। बट राइट नाउ दिस इज़ योर टाइम। कल किसी ने नहीं देखा कब आएगा, कैसा आएगा, बट आज सबके पास है। तो लाइफ आज के टाइम में जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इज योर लाइफ, राइट। प्रेजेंट में खुश रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो रिसोर्सेज आपके पास है उसी में खुश रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको ड्रीम्स देखने चाहिए, नो डाउट। आप ड्रीम्स देखो, दैट्स योर राइट। आपके गोल्स हैं, उसको सेट करो, दैट्स योर राइट। बट उनके पीछे प्रेजेंट को नहीं गंवाना है, राइट। जिंदगी की भाग दौड़ में आज को नहीं गंवाना है। आज आपके पास जो भी है, यू मस्ट हैव टू फील ग्रेटिट्यूड, ओके। सो व्हाई हेल्थ इज इंपॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, फिजिकल हेल्थ। देखिए, आपने बहुत से लोग देखे होंगे, बहुत से अमीर लोग देखे होंगे, लखपति, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, पैसा तो बहुत है बट उनके पास हेल्थ नहीं है। बहुत से लोग हैं शुगर की दवाई खा रहे हैं, बीपी की दवाई खा रहे हैं, खाने को सामने बहुत कुछ है बट खा नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोगों को पैरालिसिस हो चुका है, हार्ट के पेशेंट बहुत से लोग बन चुके हैं, बहुत से लोग स्ट्रेस में हैं, राइट। तो बहुत सारे ऐसे क्रॉनिकल डिजीज़ हैं जिनसे वो सफ़र कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने हेल्थ की ओर पहले फोकस नहीं किया, बस पैसा कमाने के पीछे ही फोकस किया, ड्रीम्स को पूरा करने के पीछे ही फोकस किया, बट हेल्थ को छोड़ दिया। अगर आपके पास हेल्थ है, आपके पास सब कुछ है। सिंपली है, कोई भी पर्सन 1-2 दिन के लिए बीमार होना नहीं चाहता। आप देखते हो तब कंडीशंस क्या होती हैं, राइट। हर आदमी चाहता है मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, ओके। सो जब आपके पास बहुत कुछ होता है खाने पीने के लिए, बट ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स हम खा नहीं पाते। दैट्स व्हाई फिजिकल हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट। देन वी टॉक अबाउट आवर मेंटल हेल्थ। देखिए, वाई मेंटल हेल्थ? सुबह उठ के जब आप बुक्स रीड करते हो, आप वीडियोस देखते हो, तो वीडियोस विल चेंज योर लाइफ। तो आपके माइंड को फीड मिलती है। आप कोई भी डिसीजन लेते हो, उस पर स्ट्रांगली आप स्टैंड करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। बहुत से लोग बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं, रीज़न बीइंग कि वो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। ज़रा सी प्रॉब्लम्स आती हैं, अपने आप को पुल बैक कर लेते हैं, राइट। सो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी लाइफ में डिसीजंस ले रहे हो, उस पर स्ट्रांगली स्टैंड करने के लिए, अपने डिसीजन पे स्टैंड करने के लिए, अपने आइडिया पे स्टैंड करने के लिए, आपने जो गोल लिया है उस पर फोकस्ड होने के लिए आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो भी लोग आपके सराउंडिंग्स में हैं, मेक श्योर कि वो बहुत पॉजिटिव हों, उनके अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल ना हो, बहुत पॉजिटिव विचारों वाले हों, लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई वी सजेस्ट कि आप बुक्स को रीड करो, वीडियोस को देखो उन लोगों की जिनसे आप इंस्पायर होते हो, सो डैट आपके माइंड में अच्छे थॉट्स जाते हैं, ओके। पहले बात की हमने फिजिकल हेल्थ, देन मेंटल। अब मैं बात करता हूँ इमोशनल हेल्थ। वह इमोशनल हेल्थ, देखिए, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको इमोशनली स्क्रू करेंगे। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आएंगे इमोशनली स्क्रू करेंगे, खासकर रिलेशनशिप्स में। हम लोग अपने आप को बहुत वीक बना लेते हैं। जब आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो वहाँ क्या होता है, आप अनफोकस हो जाते हो अपने गोल से, राइट। आपका जो भी गोल, आप उससे टोटली अनफोकस्ड हो जाओगे। डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगी, बिकॉज जब आप इमोशनल लेवल पे स्ट्रांग नहीं हो, आप किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। सिंपल है, सुबह उठ के अगर आपकी किसी से घर में कोई झगड़ा हो गया तो सारा दिन बेकार जाता है। किसी से भी जिससे आप अच्छे रिलेशनशिप में हैं, घर में या घर से बाहर, तो आपका सारा दिन बेकार जाता है। झगड़ा बढ़ गया तो हफ्ता बेकार जाता है, महीना बेकार जाता है, साल बेकार चला जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं। सो वी मस्ट नीड टू नो हाउ वी कैन कंट्रोल आवर इमोशंस। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम भावनाओं में बह के बहुत गलत डिसीजन लाइफ में ले लेते हैं,
और वो डिसीजंस का हमें भुगतान करना पड़ता है। बहुत गलत डिसीजन हो जाते हैं, अक्सर लोग गुस्से में बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं, राइट। बाहरों में बैठ के बहुत सारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है, योर माइंड शुड बी न्यूट्रल, योर माइंड शुड बी न्यूट्रल, राइट। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। इमोशनल हेल्थ, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, कैसे कंट्रोल रखना है। लाइफ में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, ठीक है। सुख है, इट्स गुड, पर दुख भी पार्ट है। तो दुख में दुखी नहीं होना, सुख में ज़्यादा खुश नहीं होना। खुश तो आपको हर वक्त रहना है, राइट। बिकॉज जब आप लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये आएंगे चले जाएंगे, बट यू हैव टू स्टे ऑलवेज हैप्पी। किसी भी प्रॉब्लम का सामना अगर आप करना चाहते हो, यू मस्ट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। स्माइल, ऑलवेज स्माइल, स्माइल 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 स्माइल। बिकॉज जितनी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएंगी, उतना वो आपको स्ट्रॉन्गर बनाएंगे, आपका एक्सपीरियंस उतना बढ़ेगा। तभी तो हम अपने बुजुर्गों की सलाह लेते हैं, राइट, बिकॉज उनका लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। एंड द फोर्थ हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ। हमें अपने फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना है, इनकम को कैसे बढ़ाना है। अगर हम सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट हैं, वी आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। हमें अपनी इनकम सोर्सेज को इंक्रीज करना है, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना, उसकी प्लानिंग करनी है कि मुझे मल्टीपल इनकम कहाँ से निकले, मेरा कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है, राइट। अगर आप नहीं भी काम कर रहे, आपको पैसिव इनकम कहाँ से आ रही है। यू हैव अ माइंड, यूज इट। डैट से बोला गया है, यू मस्ट हैव टू स्ट्रॉन्ग मेंटली, यू मस्ट हैव टू स्ट्रॉन्ग इमोशनली। सी, कम फ्रॉम योर कंफर्ट जोन एंड वर्क ऑन द थिंग्स जो आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करके दे। बहुत इंपॉर्टेंट। आपके आज फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हैं, ड्यू टू योर डिसीजन इन द पास्ट, अगर आपको फ्यूचर में बेटर फाइनेंसेस क्रिएट करने हैं, यू हैव टू टेक डिसीजन राइट नाउ। सो वर्क ऑन योर नॉलेज, वर्क ऑन योर ग्रोथ, लुक फॉर द थिंग्स विच इंक्रीज योर फाइनेंशियल हेल्थ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग। मनी इज़ अ मोड ऑफ एक्सचेंज। आपकी जो भी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए वी नीड मनी, राइट। और आपको ये डिसाइड करना है फाइनेंशियल हेल्थ में कि व्हाट इज़ द एज ऑफ योर रिटायरमेंट। एज ऑफ द रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अगर आज से आप 5 साल बाद, आपकी जो भी एज है, आप लेके चलते हो कि यू मस्ट हैव टू रिटायर फाइनेंशियली, यू हैव टू वर्क ऑन इट। इसका मतलब ये होता है कि आपको काम तो 5 साल बाद भी करना है, बट यू हैव डोंट वर्क फॉर मनी। तभी दिमाग में ऐसा ना हो यार मुझे पैसे के लिए काम करना है, राइट। आपको इस तरह से अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करना है, मैनेज करना है, इंक्रीज करना है कि 5 साल के बाद अगर आप काम कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे, तब भी आपको पैसा आ रहा है। काम तो करना है जब तक सांस है, राइट। बट माइंड पे मनी का बर्डन नहीं होना चाहिए। 4 हेल्थ हो गई, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, एंड सबसे बड़ी चीज स्पिरिचुअल हेल्थ, द बाप ऑफ ऑल, द बाप ऑफ ऑल, राइट। यू आर ऑन दिस प्लेनेट फॉर सम पर्पस, यू मस्ट हैव टू फाइंड आउट। आप जिंदगी में बोझा ढोने के लिए नहीं आए हो, दुखी होने के लिए नहीं आए हो। आपका जो जन्म हुआ है वो खुश रहने के लिए हो, ये आपका स्वभाव है। बट हमारे माइंड में ऐसी इस तरह से प्रोग्रामिंग कर दी गई है सोसाइटी ने कि हम बहुत जल्द दुखी हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिज्म मीन्स आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, राइट, जिस भी धर्म से रिलेटेड है, भगवान सबसे पहले, भगवान का नाम सबसे पहले, राइट। आप जो भी नाम ले रहे हैं सबसे पहले वो, ये चीज़ आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, आपको हर जगह पुश करती है। यू मस्ट नो हु यू एक्चुअली आर। अगर आप बॉडी होते, ये बॉडी आपके कहने पे चलती। इट्स अ मशीनरी जिसमें ब्लड है, वेन्स हैं, बोन्स हैं, इसी का तो मशीनरी है सारी। ये मशीनरी सदा तो रहेगी नहीं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जब ये सदा नहीं रहेगी, राइट, तो ये चली जाएगी। वी आर ऑन रेंट ऑन दिस मशीनरी, राइट, बट वी हैव टू नो हु वी एक्चुअली आर, व्हाट वी एक्चुअली डूइंग ऑन दिस प्लेनेट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर बर्थ। ये जानना इंपॉर्टेंट है। ज़िंदगी की भाग दौड़ में अक्सर हम ये चीज़ को भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। और बहुत, आप देखो लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि नहीं है, बहुत स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज वो भूल जाते हैं हु दे एक्चुअली आर। सो आपका जो भी ग्रंथ है, वेद हैं, शास्त्र हैं, भगवद गीता है, उसको जरूर स्टडी करो। डैट इज़ द, दे विल टीच यू द आर्ट ऑफ लिविंग, दे विल टीच यू दैट हाउ यू कैन लिव ऑन दिस प्लेनेट। द बिगेस्ट थिंग स्पिरिचुअल हेल्थ, बिकॉज जब आप अपनी कनेक्टिविटी अपनी सोल से करते हैं,
यू फील पीस, यू फील काम। आउटसाइड में जो भी हो रहा है आप उसको इतने प्रेफरेंस नहीं देते हो। योर इनसाइड वर्ड, राइट, आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो। सो ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ है आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, इमोशनल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, वो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सी, ये पूरी दुनिया की इमेजिनेशन की दुनिया है। एवरीथिंग फर्स्ट क्रिएटेड इन माइंड देन ऑन रियलिटी। तो जिसका संकल्प स्ट्रॉन्ग है, जिसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, वो आदमी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, राइट। संकल्प और विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू मस्ट नो हु यू एक्चुअली आर, राइट। आपका आत्मिक बल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, आत्मिक बल। तो उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं डेली, राइट। ये साउल नीड मेडिटेशन। कंसंट्रेशन बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, आपके थॉट्स अलाइंड होते हैं, राइट। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, आप जानते हैं। सो सबसे पहले सुबह उठ के, मैंने कल बोला आपको कि सबसे पहले सुबह उठ के अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं, देन आप उठ के सबसे पहले यू हैव टू मस्ट प्लान आउट योर डे। सबसे पहले क्या करना है, उससे नेक्स्ट क्या, उससे नेक्स्ट क्या, यू हैव टू मेक योर प्रायोरिटी लिस्ट। ओके, सो इन दिस वीडियो आपको कुछ एक्सप्लेन किया गया है वाई ऑल ऑफ दीज 5 हेल्थ्स आर इम्पॉर्टेंट। सुनना नहीं है, वर्क ऑन इट, राइट, एग्जीक्यूट इट। लाइफ बहुत तेज़ी से निकल रही है, ऐसे ऐसे हर पल निकल रहा है। यू हैव टू लिव लाइफ, लाइफ को जीना सीखो। किसी चीज़ के पाने के पीछे आज को मत गवाओ। प्रेजेंट इज लाइफ, प्रेजेंट इज हैप्पीनेस। आप अभी अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, फील नाउ यू आर रिच, राइट। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, फील नाउ यू आर हैप्पी। ओके, सो प्रेजेंट लाइफ और लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, शुभ प्रभात।